वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनित हीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस एंड अबंडेंस हम अपनी लाइफ में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने वाला है, जहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम यूनिवर्स से कैसे पॉजिटिव वाइब ले सकते हैं। तो इस पॉजिटिव वाइब को हम यूनिवर्स से कैसे लेंगे? तो इससे पहले हमें अपनी स्केलिंग करनी पड़ेगी। हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम पॉजिटिव वाइब से भरे हुए हैं, क्या हमारी एनर्जी पॉजिटिव भरी है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या आपकी वाइब पॉजिटिव है? क्या आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं? तो ये हम कैसे फील कर पाते हैं? तो कभी कभी होता है जब हम किसी लोग से मिलते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, तो हमें अचानक से उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब महसूस होना चालू हो जाती है। या लगता है कि ये कुछ अलग एनर्जी है इसकी, या तो लगता है कि हम इससे बहुत पहले से हम इसे जानते हैं। ऐसा हम फील कर पाते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका और मेरा, ऐसा हम फील कर पाते हैं। या तो फिर हम किसी स्थान पे भी जाते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ शायद हम पहले आ चुके हैं, या कुछ पॉजिटिव वहां पे महसूस होता है। हम उसे फील कर पाते हैं कि इससे पहले हम जो है स्ट्रेस फील कर रहे थे या दबाव महसूस कर रहे थे, बट यहाँ आने के बाद हम लो फील कर रहे हैं। एक एनर्जी हमारी जो है काफी पॉजिटिव हम महसूस कर पा रहे हैं। तो यही वाइब है, यही वाइब्रेशन है, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल नीलिमा सोनित हीलर पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम इस वीडियो पे आगे बात करते हैं, क्या आपकी वाइब पॉजिटिव है? आप पॉजिटिव फील करते हैं या निगेटिव फील करते हैं? तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि वाइब होता क्या है, ये वाइब्रेशन होता क्या है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम यूनिवर्स में देखते हैं कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो है वो एनर्जी से बना है, और एनर्जी कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक नहीं होती है, एनर्जी जो है फ्लो करती है। जैसे हम आग के पास जाएंगे तो आग से हमें एक गर्माहट फील होगी। हम कहीं ना कहीं जो है फायर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी तो हमें महसूस होगी। या हम विंटर के सीजन में हैं, या जहाँ पे बर्फ वाले इलाके हैं हम जाते हैं, तो हमें वहां पे तुरंत महसूस होगा कि हमें ठंडी लग रही है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। या और भी चीजें जब हम महसूस करते हैं, या किसी हम झरनों के स्थान पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा उसकी किलकिलाहट जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही वाइब्रेशन है, और यूनिवर्स में भी ये सारी एनर्जी जो है वो विद्यमान है, फैली हुई है। और उसी प्रकार से एक ह्यूमन है, वो भी जो है एनर्जी से ही उसका जन्म हुआ है, एनर्जी से वो जन्म हुआ है, एनर्जी के साथ ही वो रहता है। अकेले तो वो रहता नहीं है, एनर्जी चारों ओर फैली हुई है। और उसी एनर्जी में जब कुछ तरंगे हम महसूस करते हैं, जिसके अलग अलग कलर्स हैं, जिसे हम ऑरा के रूप में भी जानते हैं, कि हमारे चारों तरफ जो है वो ऑरा जो है फैला है। हम ऑरा के बारे में सीखते हैं। इससे पहले कि आप ऑरा को नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को, आप पुराने वीडियो को देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे ऑरा के बारे में जब जानेंगे तो आपके चारों तरफ जो है एनर्जी है वो कलर्स है, और वो एनर्जी से कनेक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भी एनर्जी विद्यमान है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं एक साउंड है। हर एक चीजों की एक अलग अलग वाइब्रेशन है। जैसे आपने देखा होगा, कोई लोगों की एनर्जी अलग महसूस होती है, किसी सामान की, किसी वस्तु की जो एनर्जी अलग फील होती है, या किसी स्थान पे आप घूमने जाते हैं तो वहां की एनर्जी आपको अलग अलग फील होती है। सेम एनर्जी आपको सब जगह फील नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे जगह बस आपको एक पॉजिटिव वाइब महसूस होती है, और बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की एनर्जी जो है आप फील करते हैं। तो यही वाइब्रेशन है, वो जो कंपन होता है एनर्जी के साथ, उससे जो फ्लो होता है, उसमें साउंड होती है हल्की सी, जिसे हम एनर्जी के रूप में जानते हैं। और उसी से निकलने वाली जो साउंड है, जिसमें वाइब्रेट होता है, जिस प्रकार से फोन को हम अगर वाइब्रेशन में या साइलेंट पे छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, और हम जानते हैं कि वो वाइब्रेशन हो रहा है तो हमको पता चल जाता है। तो वही जो है वो वाइब है, वही एनर्जी है, वाइब्रेशन जो हो रहा होता है। और इसे अलग अलग इकाइयों में नापा भी जाता है कि यहाँ की एनर्जी जैसे किस प्रकार से, जैसे यूनिवर्स में एक कंपन हो रहा है, एक साउंड चल रहा है, जिसे ओम के रूप में लोग कहते हैं कि ओम का, इसलिए लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे जो है कि ओम की हमें क्या करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट फिर उस एनर्जी से, क्या होता है यूनिवर्स में जो एनर्जी फैली है उससे हम कनेक्ट होते हैं, और हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। या जितने भी हीलिंग वाले लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। तो यही जो है वाइब्स है जो चारों ओर फैली हुई होती है। अब देखते हैं कि हम इस वाइब्रेशन, इस एनर्जी से कैसे हम कनेक्ट होते हैं, और कैसे हमारे अंदर ये वाइब्रेशन जो है वो काम करना चालू कर देता है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि ये यूनिवर्स, जिस प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें, इस पृथ्वी पे सारी चीजें है, हवा बह रही है,
चारों तरफ, जैसे अभी भी मैं फ़ील कर रही हूँ चारों तरफ जो है वो हवा जो है बह रही है, तो वो मुझे एक अच्छा एहसास दे रही है। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी है चारों तरफ, तो मिट्टी सब चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं कि जब ह्यूमन की जब रचना हुई थी, तो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो मिट्टी से ही बना हुआ है और इसलिए वो मिट्टी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो मिट्टी में वापस जब मिल जाएगा, मिट्टी में ही वापस उसको जाना है। इस प्रकार से वो कहते हैं या हमारा शरीर तो मिट्टी से ही बना है या मिट्टी ही है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो हमारे अंदर भी फ्लो हो रही है, हमारे अंदर भी बह रही है और जब वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर ब्लॉक हो जाती है किसी कारणों से, तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी अलग-अलग तरह की जो है वो किसी न किसी प्रकार की डिसीज़ या कोई ना कोई इलनेस या कोई भी अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ में हो, मनी में हो, करियर या रिलेशनशिप में, हम अलग-अलग तरह से देखते हैं। क्योंकि विचारों के द्वारा कहीं न कहीं हमने उसे क्या किया, हमने उसे धीरे-धीरे करके ब्लॉक कर दिया और वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम हील करें अपने आप को या हम अपने आप की हीलिंग करें या अपने एनवायरनमेंट का जिस स्थान पे हम रहते हैं उसकी हम हीलिंग कर पाते हैं। तब जाके फिर जब हम हील करते हैं तो धीरे-धीरे जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होने चालू हो जाती है और धीरे-धीरे व्यक्ति की हीलिंग होती है। सडनली एकदम से हीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी एनर्जी को जो है चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है और इसलिए धीरे-धीरे जो है वो हीलिंग होती है। तो यही वाइब्रेशन है। तो यूनिवर्स में जो चीज़ें फैली है इस पृथ्वी पे जहाँ हम रहते हैं, जो जिस हवा से हम साँस लेते हैं, जिस मिट्टी और मिट्टी पे ही सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इसी से जो है हमारी फसल आ रही है, इसी से हम सारी चीज़ें हो रही है, फ्लावर्स और सारी चीज़ें इसी से फूल फूल और फल रही है। तो उसे ही तो हम ग्रहण करते हैं, फल हम खाते हैं, फूल हमें अच्छे लगते हैं। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो वही कहीं न कहीं उस मिट्टी से ही वो सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है और वही एनर्जी हमारे अंदर रहती है। तो यही एक वाइब्रेशन है जो व्यक्ति के अंदर जो है अलग-अलग तरीके से फ्लो होता है। तो एक छोटी-सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगी जो मेरी मेरी ही है, मेरे और मेरी एक फ्रेंड की। तो बीते टाइम मैं एक जगह बाहर गई थी स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी जब लो हो जाती है तो हमें अपनी इनर वॉइस से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है और जब हम ऐसे स्थान पे जब मैं गई थी तो काफ़ी मेरी एनर्जी जो है वो इम्प्रूव होने चालू हो गई और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर भरना चालू हो गया। तो इन लोगों का एनर्जी एक जैसा नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी लो फील होगा, कभी बहुत हाई फील होगा, अलग-अलग तरह से फील होना चालू हो जाता है। तो उस टाइम मेरी एनर्जी काफ़ी हाई फील कर रही थी, मैं काफ़ी हाई वाइब में अपने अंदर फील कर रही थी। और इसका इफ़ेक्ट कहाँ-कहाँ पड़ा, जब हम किसी से कनेक्शन फील करते हैं, चाहे हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि या उसी के बारे में हमारे मन में ख़्याल आ रहा है कि हाँ, वो मुझसे अभी बात नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, तो क्या चीज़ें उसके अंदर चल रही होगी। तो ऐसा ही फ़ील उस टाइम मेरी एक फ्रेंड है, उसके अंदर ऐसी ही फ़ील वो चल रहा था और वो सोच रही थी कि ये जो है बाहर गई हुई है, तो अभी हम बात नहीं कर पाएँगे, तो क्या-क्या चीज़ें वो अपने अंदर फ़ील कर रही थी। तो कहीं न कहीं एनर्जी का फ्लो मेरे अंदर हो रहा था, तो वो एनर्जी का फ्लो उसके अंदर भी हो रहा था, क्योंकि वो कहीं न कहीं कनेक्ट महसूस कर रही थी मेरे साथ सोल में और वो एनर्जी उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर भी काम कर रही थी। और जब मैं वापस आई और उसने मैसेज किया मुझे और उसने बताया कि जब तुम बाहर गई थी तो मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग को महसूस कर रही थी। उससे पहले मेरे सिर में काफ़ी पेन था, एक अजीब-सा स्ट्रेस हो रहा था मुझे और एक अजीब-सा दबाव मुझे महसूस हो रहा था। बट जब तुम वहाँ गई थी तो अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं भी वो हीलिंग को ले रही थी, मुझे बहुत पॉज़िटिव अच्छा लग रहा था। तो सडनली मुझे लगा वन टाइम में हाँ, होता है। मैंने कहा कि एनर्जी मेरी वाइब जो है पॉज़िटिव थी और मैं पॉज़िटिव वाइब से भरी थी, इसलिए आपको वो फ़ील हो रहा होगा। तो सडनली वन टाइम हुआ तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट जब दूसरे बार भी ऐसा हुआ फिर मैं वापस घर आई और उसके बाद भी मेरे अंदर वो एनर्जी बढ़ते ही जा रहा था। वो मैं और भी ज़्यादा उससे बढ़ोतरी को देख रही थी और जब वो चीज़ें मेरे साथ फ़ील हो रही थी कि मैं कहीं-कहीं किसी-किसी एरिया में और जो हीलिंग को ले रही थी, वो कहती है कि अचानक से और उसने बताया कि अचानक मुझे आज ये चीज़ें हुआ और मैं इतना अच्छा और इतना लाइट फ़ील कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कनेक्शन उसके साथ वाइब्रेशन जुड़ रहे थे और मैं अच्छा फ़ील कर पा रही थी। तो ये इस तरीके से वाइब जो है हमारी लाइफ़ में काम करता है और इससे हम हील भी हो पाते हैं। तो अगर आप
पॉजिटिव वाइब वाले हैं तो आपके अंदर क्या-क्या चीजें चल रही होगी, और अगर आप लो फील कर रहे हैं तो कैसे आप पॉजिटिव वाइब फील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आपको अपनी थॉट को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी फील क्यों ना हो। आपको बहुत लो फील हो रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर भी आपको पॉजिटिव थॉट डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो आपको करना है, अगर आप अपने अंदर किसी भी रीति से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यूनिवर्स ने या गॉड ने, ईश्वर ने आपको अकेला रखा बहुत लंबे टाइम से, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने की जरूरत है। क्यों आपको इनर वॉइस से कनेक्ट इसलिए होना पड़ेगा, ताकि आप कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे, तो आप अच्छा फील करेंगे और इससे आपकी वाइब जो है वो पॉजिटिव होना चालू हो जाएगी। तीसरी चीजें जो आपको करनी है, आपको अपनी ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा। ऑरा को आप जो है, अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो आपको ऑरा को क्लीन करने की जरूरत है, ताकि आप अच्छा महसूस करें। इससे आप सॉल्ट वाटर वाला जो ऑरा क्लीनिंग है वो आप कर सकते हैं, या आप अगर रेकी जानते हैं या रेकी से रिलेटेड आप उसके सिंबल का यूज कर सकते हैं अपनी ऑरा को क्लीनिंग करने के लिए। और चौथी चीज जो आपको करनी है, आपको, क्योंकि जो भी चीज हम बोते हैं वही हम काटते हैं, और ये विचारों की दुनिया है। हम जानते हैं कि अगर हम अपने विचारों में जो भी चीजें डाल रहे हैं वही हम अपने अंदर फील कर पाते हैं। तो अगर हमारे अंदर विचार को हमें पॉजिटिव करना है तो हमें आज से ही चालू कर देना है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमें डालना है। तो लास्ट वीडियो में इससे मैंने एक छोटा सा अफर्मेशन के बारे में एक ऑडियो वाला ही एक बनाया था, तो आप उससे देख सकते हैं कि कैसे आप अपने अंदर अफर्मेशंस को डाल सकते हैं अपने विचारों में, और आप हील हो सकते हैं। तो ये सारी चीज जब आप करेंगे तो आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे, एनर्जी आपकी चेंज होना चालू हो जाएगी और आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तो इससे आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और आपकी एनर्जी से दूसरे भी हील होना चालू हो जाएंगे। आप तो होंगे ही, और दूसरे भी आपसे हील होना चालू हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो और मेरे चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।